Hello and welcome back to my channel. I'm Vijeta, your marketing bestie with a background in PR from IIMC. And if you're new here, do hit the subscribe button and join the tribe. आज की वीडियो में हॉलीवुड का एक बड़ा एक्सपोजे है। लीक हुई रिकॉर्डिंग्स ने ना ब्लेक लाइवली का सच सबके सामने ला दिया है और जो ब्लेम वो जस्टिन बेल्डोनी पर लगा रही थी अब वो उन्हीं पर लग गया है। क्या ब्लेक लाइवली ने अपनी इमेज बचाने के लिए जस्टिन बेल्डोनी की इमेज को सैक्रिफाइस कर दिया है? क्या ब्लेक ने टेलर और रायन का इन्फ्लुएंस यूज करके मूवी पे टोटल कंट्रोल ले लिया है? क्या ब्लेक लाइवली हॉलीवुड की नेक्स्ट एम्बर हर्ड बन गई है? लेट्स डाइव इन। इट एंड्स विद अस एक बेस्ट सेलिंग नॉवेल है जिसको जस्टिन बेल्डोनी ने पिछले 5 साल में डेवलप किया है। ये प्रोजेक्ट उनके लिए पर्सनली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ के काफी इयर्स इसको डेडिकेट करे। ही वर्कड रियली हार्ड ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द मूवी। जस्टिन इस मूवी में सिर्फ रायल का रोल प्ले नहीं कर रहे थे, वो डायरेक्टर भी थे। लेकिन जैसे ही ब्लेक इस मूवी के लिए कास्ट हुई, पूरी मूवी का कंट्रोल उनके पास चला गया। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ब्लेक अपनी मर्जी से स्क्रिप्ट में और एडिट्स में चेंजेस करवा रही थी। ब्लेक ने जस्टिन के साथ इवेंचुअली पावर स्ट्रगल क्रिएट कर दिया और उनके क्रिएटिव डिसीजंस को अंडरमाइन किया। जब जस्टिन ने ऑब्जेक्शन लिया तो ब्लेक ने उन्हें ही ब्लेम कर दिया। एक्चुअली इस फिल्म में कास्ट होने के बाद ना ब्लेक ने अपने आप को ही इंटीमेट कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर लिया। अब जनरली ये इंटीमेट कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं और काफी बाउंड्रीज मेंटेन करते हैं ताकि किसी भी एक्टर को अनकंफर्टेबल फील ना हो और कोई भी लाइंस क्रॉस ना हो। बट सिंस उन्होंने खुद को ही अपॉइंट कर लिया तो उन्होंने इजीली एक बहुत ही छोटे से माइनर से इशू को बहुत बड़ा बना दिया। जस्टिन को ना एक सीन में उनको पिक करना था, उठाना था और उनको काफी बैक इश्यूज हो रहे थे तो उन्होंने ब्लेक के वेट के बारे में पूछा सो दैट उन्हें थोड़ी क्लैरिटी मिले कि वो दोनों इसके बीच में कंफर्टेबल रहेंगे और कोई भी मिसहैप नहीं होगा जिससे कि वो भी सही रहे और ब्लेक भी अनकंफर्टेबल फील ना करे। बट जब ब्लेक को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इस बात पर बवाल मचा दिया और इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जैसे कि जस्टिन ने उन्हें बॉडी शेम किया है उनके वेट के ऊपर क्वेश्चन करके। और इतना ही नहीं, टेलर स्विफ्ट और रायन रेनल्ड्स के इन्फ्लुएंस का फायदा उठा करके उन्होंने जस्टिन के काफी डिसीजंस को अंडरमाइन किया, ये कहते हुए कि रायन को ये अच्छा लगा है, टेलर को भी ये अच्छा लग रहा है जो मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसे करके उन्होंने अपने पॉइंट्स को ऊपर रखा और जस्टिन को सप्रेस किया। अब तक जस्टिन चुप थे पर लीक्ड रिकॉर्डिंग्स के निकलने के बाद पूरा गेम ही पलट गया। इस रिकॉर्डिंग में क्लियरली स्टेट होता है कि ब्लेक जस्टिन के अगेंस्ट नैरेटिव बिल्ड करने की प्लानिंग कर रही थी और उन्होंने उसी के अकॉर्डिंगली एक्शंस लिए। ब्लेक ने जानबूझकर जस्टिन को विलेन बनाने की कोशिश करी। रायन और टेलर स्विफ्ट के नाम लेकर के पूरे प्रोडक्शन को अपने फेवर में मैनिपुलेट किया। जस्टिन को एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाले डायरेक्टर की इमेज दे दी। और अब ये पूरा केस एम्बर हर्ड वर्सेस जॉनी डेप वाला केस लग रहा है। इन दोनों केसेस में काफी सिमिलैरिटीज देखी जा सकती हैं। दोनों केस में एम्बर और ब्लेक ने फेक एक्यूजेशंस लगा करके सामने वाले को फंसाने की कोशिश करी। एम्बर और ब्लेक दोनों ने इंडस्ट्री पॉलिटिक्स और मीडिया का फायदा उठाया ताकि वो अपना नैरेटिव पुश कर सके। और दोनों ही केस में सच का तब पता चला जब लीक्ड एविडेंस के थ्रू चीजें सामने आई। पहले जब ब्लेक ने जस्टिन को ब्लेम किया था तब इंडस्ट्री ब्लेक के साथ साइड कर रही थी, बट जब सबको सच्चाई का पता चला तो उन्हें यही लगा कि ब्लेक ने कंट्रोल सीक करने के लिए जस्टिन को साइडलाइन कर दिया। अब जब ब्लेक की रियलिटी का पता चल गया है तो क्या जस्टिन उनके अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे? लेट्स फाइंड आउट। क्या इट एंड्स विद अस की रेपुटेशन को अभी भी बचाया जा सकता है या ये टोटली डूम्ड है? और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ब्लेक का करियर इस कंट्रोवर्सी के बाद में इम्पैक्ट होगा या फिर उनके इन्फ्लुएंशियल कनेक्शंस के थ्रू उनका करियर एज इट इज चलता रहेगा? अब ये सब जानने के लिए तो आपको स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा अगली वीडियो के लिए। फिलहाल के लिए आप मुझे बताओ कि आप किसके साइड पर हो। बहुत लोग इसको एक विमेन इशू बना रहे हैं और वहीं पर कुछ और लोग हैं जो कह रहे हैं कि इट्स नॉट अबाउट मेन एंड विमेन, इट इज जस्ट अबाउट शोकेसिंग योर पावर एंड एक्सर्टिंग इट ओवर समबडी हु हैज लेस इन्फ्लुएंस। टेल मी योर ओपिनियन अबाउट इट। और हाँ, क्या आपको लगता है कि ब्लेक लाइवली अब नेक्स्ट एम्बर हर्ड बन गई हैं? कमेंट्स में बताओ। अरे रुको, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो कर दो यार। Today's glow shout out goes to Jaswant Roy. Thank you so much for pouring in so much love to our channel. I'm so grateful for your support. And that's all for this video. I will see you next time. Bye bye.